नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इससे किन लोगों को मुश्किल होगी। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। नट्स एक्सप्लेन्ड। भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में बताया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकती है अपने नागरिकों के ऊपर। अगर ये लागू होता है तो भारत की बहुत सी मुश्किलों का निवारण किया जा सकता है। लेकिन पहले जानते हैं कि आर्टिकल 44 है क्या। इस संवैधानिक कानून के दम पर भारत सरकार चाहे सारे रिलीजियस लॉज जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, कस्टम लॉ को एक साथ एक छत पर ला सकती है। जैसे आपको पता है कि मुस्लिम पुरुष 4 बार शादी कर सकते हैं क्योंकि उनके इस्लामिक या शरिया कानून में ये अलाउड है। ये कानून आने से मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक, जेनिटल म्यूटिलेशन, हलाल, बाल विवाह जैसे क्रूर प्रथाओं से मुक्ति मिल सकती है। पर अभी तक इन मामलों में कोई भी ठोस कानून नहीं है। निकाह हलाला और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, शादी, डिवोर्स, मेंटेनेंस, विल जैसे चीजों पर आज भी मुस्लिम महिलाएं कट्टर इस्लामिक और शरिया कानून को ही मानते हैं। चलिए सुनते हैं मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट तारिक फतेह जी से। Another edition of What the Fatah. Would you believe it that there are places on earth जहाँ अच्छे खासे आदमी की एक बीवी नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 4 बीवियां। और ये मैं दूर की बात नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ना सिर्फ 4 बीवियां होती हैं बल्कि एक मौलाना साहब ने तो कहा कि तारिक साहब ये तो बताइए, एक तो गांव में होती है और गांव की बीवी होती है और एक शहर की बीवी होती है, आना जाना रहता है। मैं उनसे पूछने वाला था लेकिन डर गया, मौलाना है। मैंने कहा तो बीवी के क्या 2 शौहर होते हैं? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं। आई नेवर सेड दैट टू हिम, आई एम नॉट दैट करेजियस अ पर्सन। लेकिन दिस इज द फैक्ट। In the 21st century, in a country as progressive and on the cutting edge of democracy, technology and everything, an entire, what should I say, 200 million people are practicing polygamy and first cousin marriages. और ना सिर्फ ये, मरते वक्त बेटा जो है वो ले जाता है 2 तहैया और बेटी को मिलता है, अगर मिले, क्योंकि भाई को भी मिल जाता है बेटी से ज्यादा। वो बेटियां ऐसा लगता है कि बोझ हैं, तो उनको तो किसी और के हवाले करो। और ये सब हो रहा है हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये बांग्लादेश में नहीं हो रहा, ये ईरान में भी नहीं हो रहा और शायद सऊदी अरेबिया में भी ना हो। लेकिन माशाअल्लाह क्या बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बेटियां सताई जा रही हैं। वो और बात है कि बुरके में भी बंद हैं, लेकिन उनकी आज़ादी आएगी जब आएगी। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे और मुस्लिमनेस के नाम पे। मैं समझता हूँ कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिसोजिनी। लेकिन हम बात करते हैं एक अपनी बहन से जिन्होंने पिटिशन किया है गवर्नमेंट को कि यूनिवर्सल सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज किया जाए ताकि सब तक तो क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। ये कानून आने से उन पीड़ित और शोषित महिलाओं को कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों से आजादी मिल सकती है। ये कानून आने से मुस्लिम जनसंख्या पर पूरी तरह से नियंत्रण भी किया जा सकता है। आपको तो मालूम है कि वो जो शांति प्रिय लोग हैं, जनसंख्या को बढ़ाने और ज्यादा बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हैं मुस्लिम औरतों। आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जहाँ AIDUF चीफ बदरुद्दीन अजमल बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग और भी ज्यादा बच्चे पैदा करते रहेंगे अगर आसाम गवर्नमेंट कोई कानून नहीं लाई। अब आइंदा मेरे हिसाब से सरकार लोगों को ना कोई चीफ मिनिस्टर मिलेगा ना कोई प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद अपने भाई बहनों में 5 नंबर या 6 नंबर पे है, मोदी जी। अगर ये 6 नंबर वाला बच्चा या 5 नंबर पैदा नहीं होता तो आज मोदी जी भी पैदा नहीं होते। इसलिए 5-6 बच्चे पैदा होने देना पड़ेगा। इसलिए सरकारी चाकरी नहीं देंगे, इससे मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को चाकरी कोई दे ही ना रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पे बदरुद्दीन जी का जो बयान है वो देश हित में नहीं है। मैं उसका सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि ये ऐसे ही बयान और यही सोच उन लोगों के हाथों को मजबूत करती है
जो हर राष्ट्रहित के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदल देते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज भारत में ये देखा आपने, ये लोग जनसंख्या को इतना बढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो भारत को गजवाए हिंद में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गजवाए हिंद है क्या, तो जानते हैं तारिक फतेह जी से। गजवाए हिंद का मतलब है, गजबा वो होती है जंग जो प्रॉफिट मोहम्मद की डायरेक्शन में हो। जो लोग प्रॉफिट की लीडरशिप में जिन्होंने जिहाद किया है, उनको जन्नत में उनको पूरी जिंदगी गारंटी है, इंस्टेंट। हदीस जो लिखी गई हैं प्रॉफिट की डेथ के 200-300 साल बाद, उनमें एक हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि दुनिया में 2 जंगें होंगी क़यामत से पहले, और जब तक ये जंगें मुसलमान जीतेंगे नहीं, क़यामत नहीं होगी। और हर मुसलमान का दुनिया में फ़र्ज है, और ये पिछले 1000 साल से चला आ रहा है, कि ऐसे हालात पैदा हों कि दुनिया में बुत परस्ती खत्म हो जाए। और आप देखिए कि दुनिया में बुत परस्ती कहीं पे नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के। और उसी 1000 साल की हुकूमत के बाद भी मुसलमान तमाम राम मंदिर तोड़ दिया, मथुरा में, बनारस में, कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान इतने ब्लेंड कर गए अपने हिंदू बहन भाइयों की तरह कि वो भी हिंदू टेम्पल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगे। अब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना दिया। अब वहां के मुल्ला जो हैं वो कह रहे हैं कि जिन्ना साहब प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्शन पे पाकिस्तान बनाया ताकि पाकिस्तान के जिहादी फौज, हुकूमत, एलईटी, शेलिटी, अलकायदा, तालिबान जो भी है वो हिंदुस्तान पे हमला करता रहे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान बना दे। और हर हिंदू मंदिर को, जिस तरह सोमनाथ तोड़ा था महमूद गजनवी ने, या जिस तरह मथुरा में हमला हुआ था, ये जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान में हिंदू टेम्पल्स लूटे थे और तोड़े थे, इसी तरह तमाम हिंदुस्तान का हर हिंदू टेम्पल तोड़ना ये गजवा हिंद का पहली निशानी है। और जब हर हिंदुस्तान के हिंदू को मुसलमान बना लिया जाएगा, तब दूसरी फौज होगी जो सीरिया से रोम पे अटैक कर रही होगी, और ये दोनों फौजें मिलेंगी और दुनिया में हर शख्स मुसलमान होगा। ये आज के जिहादी मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, ये इनकी हर मौलवी की बेसिक फिलॉसफी है। हर मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वान मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद जिस तंजीम की बात करे जो इस्लाम और सियासत को मिलाता है, उसकी बुनियादी फिलॉसफी है गजवाए हिंद। फिलहाल अभी मुस्लिम की आबादी 14% है, पर वेस्ट बंगाल में 29% से ज्यादा है और कश्मीर में 67%। ये बहुत चिंता की बात है। जल्द से जल्द यूसीसी नहीं लगा तो फिर ये लोग इंडिया को पूरी तरह से गजवाए हिंद में चेंज कर सकते हैं। आप एक और वीडियो में देखिए तारिक फतेह जी गजवाए हिंद को कैसे एक्सपोज करते हैं। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ व्हाट अ फतह। टुडे we'll touch on a slightly touchy issue. Many of my friends, I do have friends by the way, ask me sometimes, what is this issue with Pakistan and Indian Muslims having such arrogant view about themselves, a sort of self-righteous air of goodness that they carry around in India. I mean, 700-800 years of occupation and rule, was it not enough? And then I have to explain to them that there is a fundamental teaching within Islam, which is not there in the Quran, by the way, and there is no evidence that it is true, but there is plenty of evidence that almost every Indo-Pakistani Bangladeshi Muslim believes in it. Now, what is it? This is a philosophy, a theology, a doctrine. Doctrine would be the right word. That says that the ultimate goal of a Muslim is to work towards the end of human civilization. I'm not kidding. And that means Roz-e Qayamat, the end of times.
And Roz-e-Qayamat, which we all Muslims desire that it would happen, because we believe that life on earth is like living in a transit lounge. It's like we come here with a connecting flight, and the destination that we ultimately have to go to is paradise, which as Muslims we will get, after paying due penance for the sins that we've committed. But all the non-Muslims will be out of there. So what do we have to do? What is our goal? Our goal is something called Ghazwa-e-Hind. Ghazwa means a war in which the Prophet Muhammad himself took part. Now, the Prophet, of course, died a long time ago, but there is a hadith, a saying of the Prophet, in which Abu Huraira, one of his companions, quotes him as saying that the end of time will not come till a detachment of Muslims will gather in Jerusalem, and under the command of the final coming of the Mahdi to earth, will attack Europe and convert all Christians to Islam, and that will be phase one, the main segment of the war. नाउ इट मस्ट बी क्लियर कि यूसीसी कितनी जरूरी है हमारे इंडिया के लिए। सो बीजेपी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और हम लोगों को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नट्स एक्सप्लेन को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए। नट्स एक्सप्लेन टॉप नट्स का ही एक नया चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।